नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। कर्नाटक के बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु के राजाजी नगर स्थित रामेश्वरम कैफे में एक विस्फोट हुआ है। कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि विस्फोट किन कारणों से हुआ है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड दौरे पर रहे। धनबाद के बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ तो हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में है। वहीं सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए,
जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गणित बहुत आसान है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए, किसान को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। अगर भाजपा के लोग सच में किसानों के दुख दर्द समझते हैं तो स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला दिया था उसे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि चारों मोर्चों के नेता और कार्यकर्ता 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ प्रत्येक गांव का दौरा करेंगे। आगामी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूले का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। एक मैं संगठन का धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। कांग्रेस के एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि रूस में भारतीय नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया है, क्योंकि अपने देश में नौजवानों के लिए मृत काल चल रहा है। यदि मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देती तो नौजवानों को विदेश न जाना पड़ता। रूस के पास स्थायी सेना नहीं है, वहां सेना कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। जैसे अब देश में अग्निवीर का मॉडल लाया गया है। गुजरात का एक नौजवान सिविलियन वर्क के लिए रूस गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संवेदनशील मुद्दे पर चारों तरफ चुप्पी है। इस नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को
बंधक बना करके रखा गया है। बंधक क्यों बना करके रखा गया है? क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा। कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है। राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध यह है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है, और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं। दिल्ली सरकार 4 मार्च को अपना बजट पेश कर सकती है। वित्त मंत्री अतिशी ने विधानसभा में बताया कि दिल्ली सरकार का बजट 4 मार्च को पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री अतिशी ने आर्थिक सर्वे पेश किया। उन्होंने बताया कि एलजी और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। जीडीपी में पिछले साल के मुकाबले 9.17% की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में प्रति व्यक्ति की आय में 22% की बढ़ोतरी भी हुई है। बता दें कि बजट की तारीख पिछले कुछ दिनों से टल रही थी। इससे पहले 15 फरवरी को अतिशी ने बजट के बारे में तारीख आगे बढ़ाने की बात कही थी। पिछले साल दिल्ली कैबिनेट में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री के रूप में अतिशी का ये पहला बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार आज दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां, उनके छोटे छोटे घर, उनके आशियाने तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके निकली हुई है। जब चुनाव का समय आता है और आप देखेंगे जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगेंगे हर झुग्गी में, कहते हुए जहां झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। लेकिन दिल्ली वालों की झुग्गियां एक एक करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार से तोड़ी जा रही है। सुंदर नर्सरी के रहने वालों ने भी जहां झुग्गी जहां मकान के फॉर्म भरे थे, करकरडूमा जेजे कैंप वालों ने भी जहां झुग्गी वहीं मकान के फॉर्म भरे थे, आजादपुर जेजे कैंप वालों ने भी जहां झुग्गी वहां मकान के बीजेपी के फॉर्म भरे थे, और वो सारे फॉर्म उनके घरों के साथ ही तहस नहस हो गए जब बुलडोजर चलने आया। तो आज मैं दिल्ली वालों की तरफ से, दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों की तरफ से एलजी साहब से निवेदन करने आई हूं कि जिस तरह से उन्होंने एक रैट माइनर को घर दिया है, उसी तरह दिल्ली में जो हर एक घर उजड़ा है, हर एक झुग्गी उजड़ी है, हर व्यक्ति को वो पीएम आवास योजना के तहत घर दें। क्योंकि दिल्ली वाला, हर दिल्ली वाला उतना ही महत्वपूर्ण है, उसकी जिंदगी, उसके बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस रैट माइनर की है जिसको आज एलजी साहब ने घर दिया। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में नेताओं की तरफ से भी तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जिसे लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही बीजेपी की कार्यप्रणाली कई मायनों में बेहतर है। वहीं अब प्रतिभा सिंह के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये व्यक्तिगत बातें हैं, सब ठीक है, छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, सब मिलजुल कर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। प्रतिभा सिंह जी हमारी वरिष्ठ नेता है, सांसद है, पार्टी की अध्यक्ष है,
लेकिन उनका ये कहना कि बीजेपी का वो उनसे पूछो, मेरे से क्या पूछो। आप राज्य का वज़ीर- मेरे हिसाब से वो हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, हमारी पार्टी की अध्यक्ष। उनको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बीजेपी की अच्छी वर्किंग है। नहीं तो अपनी अपनी बात है, तो कोई अच्छी बात बिरला नहीं, साहब, अच्छी आप बात ऑब्जर्वर हैं, नहीं। आप अब एक विधायक को मिले हैं। आपका ये मेरे को अच्छा लगेगा था, इसका मतलब मैं भी पहन लूंगा ये, मैं कहूँगा अच्छा लग रहा है। हाँ, मतभेद हिमाचल के एक विधायक से मिले हैं, क्या सर ऑब्जर्व किया वहाँ पे, क्या माहौल है? क्योंकि कहीं सब ठीक है, छोटे मोटे मतभेद होते हैं, वो सब दूर सरकार होते हैं। चलेगी 5 साल। आगे मजबूती से सरकार चलेगी और मजबूती से इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। आपने सर कल एक बात कही थी कि आप लोगों को कोई खबर नहीं मिलेगी, ये बुरी खबर है, लेकिन सर खबरें बहुत आ रही हैं हिमाचल से अभी भी। कोई खबर नहीं आ रही, प्रतिभा सिंह के बयान आ रहे हैं सर। ये कोई बयान नहीं, उसमें कोई खबर क्या गलत क्या कह दिया उन्होंने भाई। उन्होंने बोला बीजेपी अच्छी है, बोल दिया ना उन्होंने। कोई बात होगी, एक आदि कोई बात तेरे की अच्छी लगेगी, एक आदि इसकी अच्छी लगेगी, कुछ मेरा भी अच्छा लगता होगा तेरे को। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।